बहू की मुंह दिखाई है कल। सासू माँ सुनीता देवी की आवाज में हल्की घबराहट थी। घर की बैठक में एक कोने में विचुनरी, नारियल, मिठाई के डिब्बे और मेहमानों की लिस्ट लेकर बैठी थीं। उनके पास बैठी राधा नौकरानी पूछ रही थी, माँ जी, गुलाब जामुन लाऊं या रसगुल्ले? दोनों ही रखो। कल मोहल्ले की औरतें आएंगी, किसी को गुलाब पसंद होगा, किसी को रस। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब सिर्फ बहुओं का चेहरा दिखाना नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने घर की इज्जत दिखाना भी था। घर में एक दिन पहले से ही जैसे मेला लग गया था। बैठक की दीवारों पर नई छालरें टांगी गईं, दरवाजों पर गेंदे के फूलों के तोरण लटकाए गए और रसोई में मीठे नमकीन की खुशबू बसी रहने लगी। शर्मा जी के दोनों बेटे हाल ही में शादी कर चुके थे। बड़े बेटे रजत की दुल्हन थी राशि, एक फैशन डिजाइनर जो दिल्ली में पली बड़ी थी, ब्यूटी पार्लर से लेकर बुटीक की भाषा में बात करती थी। छोटे बेटे अमित की दुल्हन थी गौरी, एक गांव की सीधी सादी लड़की जो मेहनती थी, कम पढ़ी थी, मगर भावनाओं से भरपूर थी। राशि अपने कमरे में खड़ी अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। एक के बाद एक 3 साड़ियां निकाल दी। इस वाली में गोल्डन काम ज्यादा है, पर ये रेड वाली बिल्कुल ब्राइडल लुक देगी। मैं कल कुछ अलग पहनूंगी, सबकी निगाहें मुझ पर ही ठहर जाएंगी। उसने खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराया। दूसरी ओर गौरी अपनी अलमारी में झांक रही थी, जहां सिर्फ 3 साड़ियां टंगी थीं। एक शादी की, एक हल्दी की और एक हल्की गुलाबी साड़ी जो उसकी माँ ने दी थी। उसी साड़ी को उसने बाहर निकाला और आहिस्ता से पलंग पर रखा। माँ ने कहा था, बहू के सिर पर घूंघट नहीं, संस्कार झलकते हैं। शाम को घर में हल्की हलचल तेज हो गई। सासू माँ हर जगह नजरें दौड़ा रही थीं। राधा, बहुओं की साड़ियों को कल सुबह प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, गुलाब का इत्र निकाल देना, खास करके छोटी बहू के कमरे में छिड़कना। क्यों माँ जी? राधा हंसते हुए बोली, गांव से आई है नन, थोड़ा शहर की खुशबू लगनी चाहिए। गौरी सब सुन रही थी। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात के खाने में दोनों बहुएं एक साथ रसोई में थीं। राशि बोली, मैं कल सुबह हेयर स्टाइलिंग करवाने पार्लर जाऊंगी। गौरी ने कहा, दीदी, क्या हम घर पर ही कुछ बना सकते हैं? मेरी माँ बालों में फूल सजाती थी। राशि मुस्कुराई, फूल तो ठीक हैं, लेकिन मेरे बालों में आज कर्ल्स बनने वाले हैं। गौरी ने सिर हिलाया, अच्छा, मैं सीख जाऊंगी आपसे। सुबह हुई। मुंह दिखाई का दिन। घर में जैसे एक उत्सव का माहौल था। सासू माँ ने सुबह सुबह सारा घर सर पर उठा लिया। नौकरों को एक के बाद एक काम दिए जा रही थीं। राशि ने लाल बनारसी साड़ी पहनी, उस पर हैवी गोल्डन बॉर्डर था, स्टोनवर्क से भरा हुआ। झमके जुड़ा बनाया, हाथों में जराऊ करे। खुद को देखा तो मुस्कुरा उठी, बस अब सबकी निगाहें मुझ पर टिकेंगी। गौरी ने अपनी हल्की जो पहनी हुई थी, वही गुलाबी साड़ी पहनी। ब्लाउज सिंपल था, लेकिन पल्लू पर मोती की लेस थी, जो उसकी माँ ने खुद सीकर लगाई थी। बालों में फूलों की वेणी, चेहरा मासूम और सिर्फ 2 चूड़ियां। उसका श्रृंगार कम था, पर आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति थी। बैठक में धीरे धीरे औरतें जमा होने लगीं। आज दोनों बहुओं को देखेंगे, कौन किस पर भारी है। कोई महिला हंसकर बोली। सबसे पहले राशि आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। जैसे सबने उसे देखा सब चौंक गए। हाय हाय, ये तो फिल्मी बहू लग रही है। देखो उसकी हील्स, क्या कमाल का मेकअप है। नेग में उसे सोने की चैन और 5,000 रुपए दिए गए। अब बारी थी गौरी की। वो सिर झुकाकर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में शर्म और एकदम सादगी। कुछ पल के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी जैसी लग रही है ये बहू तो। चेहरे पर कितनी सच्चाई है। इसके चेहरे की चमक किसी हीरे से कम नहीं। नेग में उसे चांदी की पायलें और 1,004 रुपये मिले। राशि ये सब देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ गई। शाम को जब रसोई में दोनों बहुएं खाना बना रही थीं, तो सासू माँ आकर बोली, गौरी बहू, तुम्हारी बनाई मलाई कोफ्ता की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। राशि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पास्ता बनाया है मम्मी जी, थोड़ा नया ट्राई किया है। दोपहर के खाने में दोनों के व्यंजन परोसे गए। सासू माँ चखते ही कहा, वाह, बिल्कुल वैसी मलाई कोफ्ता जैसी मेरी माँ बनाया करती थी। दूसरे दिन सासू माँ ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। हाथ में 2 साड़ियाँ थीं, पुरानी लेकिन बहुत कीमती। ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, अब तुम दोनों मेरी बेटियां हो। याद रखना, बहू की असली सुंदरता उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सेवा, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी से छलकती है। गौरी ने साड़ी लेकर माथे से लगाया।
राशि थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर उसने भी साड़ी लेकर झुककर मम्मी जी के पाँव छुए। उस रात गौरी और राशि छत पर बैठी थी। गौरी बोली, दीदी कल आप सबसे सुंदर लग रही थी। आपकी साड़ी बहुत ही सुंदर थी। राशि मुस्कुराई। तुम्हारी मुस्कान मेरी साड़ी से ज्यादा चमक रही थी। गौरी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह स्टाइलिश बनूं। राशि बोली, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह दिल से सच्ची बनूं। छत की हवा में दोनों बहनों की तरह बातें कर रही थीं। एक अमीर थी कपड़ों से, एक दिल से। अब दोनों एक दूसरे के रंग में रंगने लगी थीं। औरतें जो मुंह दिखाई की रस्म में बहुओं की ड्रेस देखने आई थीं, वे अब घर लौटते हुए कह रही थी, बड़ी बहू की साड़ी महंगी थी, पर छोटी बहू का मन अमूल्य था।